क्या बताओगे मतलब प्रधानमंत्री में? मैंने ये बताई थी भाई, जो देश का जो राजा होगा उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक कोई दिक्कत। बहुत सारे साधु संत हमने देखे हैं जो कि गला में जो है लंबी लंबी माला पहरे हुए हैं, हाथा में पहरे हुए हैं, पूरा तिलक काटे हुए हैं, लेकिन काना में पहरे। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कारण के। जो ये रोडों पे घूमते हैं फिरते हैं, वो मांगते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो हो जाते हैं उसमें। उन्हें मतलब एक खुलासा भी कराया था जो रेल हादसा होता है महाराज। हाँ, उन्होंने खुलासा कर दिया था पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है महाराज, सच है यह बात? हाँ मैंने आज हमारे देश के अंदर ध्यान व योग व साधना, अगर ये चीज जो तीनों में से एक चीज कंपलसरी कर दी जाए तो हमारा देश का सब क्राइम खत्म हो जाएगा। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। जैसा कि आपने भाई हमारे चैनल पे बहुत सारे साधुओं का जो है इंटरव्यू देख रखा है, बहुत सारे साधुओं की जो आपने वीडियो देख रखी हैं और अच्छी अच्छी बातें आपने सुन रखी हैं। फिलहाल मेरे साथ में एक साधु और जुड़ गया है, इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है, कितके रहने वाले हैं और जो ये भगमा बाण इन्होंने लिया है इसका कारण क्या है। और बहुत सारी बातें आज आप पाखंड के लिए भी करांगे कि ये जो पाखंड जो फैला रखा है सनातन धर्म को, जो बदनाम करने लग रहे हैं भगमा बाणा लेकर है। यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि भगमा बाणा ले रहे हैं, रोडा पर पड़े रहे हैं, दारू पिए जावे, सुल्फा पिए जावे हैं, पीछे मांगे जावे हैं। वो के कारण है महाराज के बारे में जानेंगे कि महाराज जो है कड़तक के साधु हैं, कितना के ज्ञान है इन्होंने। सबसे पहले जी आपको आदेश। खुश रहो, परमात्मा मौज रखे। आपका नाम, आपका गांव, आपका जिला, तहसील के है? देखिए मेरा नाम श्रवण कुमार महाराज जी, जमदग्नि रोहतक से। वर्तमान में मैं रोहतक रहता हूँ। अच्छा। जो मेरा जन्म स्थल है वो मेरा गांव फरमाना का, मैं फरमाना गांव का मेरी जन्म स्थल। फरमाना खास या बादशाहपुर? फरमाना खास से, फरमाना खास, रोहतक जिला। रोहतक डिस्ट्रिक्ट। श्रवण जी देखिए, बहुत सारे साधु हमने भी देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू करे हैं हमने भी, लेकिन आज तक नूनी का एक आधा ही मिला है बढ़िया, तो बाकी सारे पाखंडी मिले हैं। आप भी उनमें से कहीं शामिल तो नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखे मेरे ऊपर न तो किसी का दबाव न किसी का प्रेशर न मैं किसी के कहने पे माना। देखिए हम तो एक अपना मेडिटेशन करते हैं, उसके अनुसार बस भगवान के आशीर्वाद से, जैसे हमारे माता बताते हैं, जन्म देने वाली जो मेरी माता बताती है भाई महाराज के आशीर्वाद से जन्म है। मेरा तो जन्म बाद में है, आशीर्वाद पहले था भाई, भगवान का कोई आशीर्वाद से उससे जन्म हुआ। जन्म आपका बाद में हुआ है, आशीर्वाद आपको पहले मिल गया, वो कैसे? वो कैसे, वो हमारी माता बताती है भाई कि भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया था, वह जब आई तेरा बेटा होगा, तो फिर मेरा जन्म हुआ था, तब मेरा उस जन्म हुआ था। तो उसकी वजह से तो फिर हम पूजा ध्यान योग से मैं जुड़ गया था। तो बचपन से ही मेरा लक्ष्य था कि मैं बड़ा होकर के एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। ठीक है, घर में आर्थिक स्थिति थी, मैं ज़्यादा कमजोरी थी, गरीब हालत थी, तो मेरा बचपन से ही लक्ष्य था मैं बड़ा होकर के एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, ज्योतिष का मैं काम करूंगा। तो लगभग मैं 8 साल की 9 साल की एज में ही मेरे को ये आ गया था कि मैं ज्योतिष पढ़ना, मैंने ज्योतिष पढ़ना, वो मेरे को जुनून था। घर वाले मना भी करते थे, मैं घर से भाग जाता था, तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। मेरे को सपना था, परमपिता परमात्मा से आप लोगों के आशीर्वाद से, माता की कृपा से वो आज मेरा पूर्ण हो गया। महाराज ये बता दो कि जैसे आप फिलहाल जो भगमा बाण आपने ले रखा है, घर गृहस्थी वाले हो या फिर नहीं? देखिए मैं बिल्कुल घर गृहस्थी से जुड़ा हूँ। हमारे जो शास्त्र बताते हैं, लेकिन हम शास्त्रों के मुताबिक चलते हैं। सबसे प्रत्येक आदमी के 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, और उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास आश्रम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के 4 आश्रम होते हैं। उन आश्रमों में व्यक्ति कोई भी जा सकता है, लेकिन सबसे जो शास्त्रों ने जो बताया, तो सबसे बड़ा जो हमारा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम, मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो भी जन्म उसी भगवान के आशीर्वाद से ही जन्म हुआ है। उसी भगवान के आशीर्वाद से, जिसका जो मेडिटेशन करता हूँ उसी की वजह से उनका भी जन्म हुआ है। और परमपिता परमात्मा भजन करते हैं, लगभग मैं 8 घंटे पूजा करता हूँ, गायत्री बजता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। बस उससे उसी में सुरती है, उसी में सब कुछ है, उसी में चला जाना है। जिस भगवान के आशीर्वाद से हुआ था, बस शुरू से ही भक्ति जुड़ी। भक्ति के कारण बस हमारे गुरु जहाँ गया था मैं पढ़ने के लिए, वहाँ हमारे को गुरु मंत्र मिला था, भाई ये बजे जाया करो। वो गुरु मंत्र करते रहे, शुरू में 1 मिनट लग गया करती, वो भी काफी लगती थी। 2 मिनट बैठते, 3 मिनट बैठते, तो जोतबत्ती करना जी नहीं करा करते। 1 मिनट हुई, 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, धीरे धीरे आज मैं 8 घंटे तक पहुंच गया हूँ। 8 घंटे में अपना भजन करता हूँ और मेरा ध्यान लगता है।
उसको बोलते हैं हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम कुंडलिनी जागृत। तो उसमें हमारा का ध्यान लगता है। सबसे पहले होता है हमारा मूलाधार चक्कर होता है। या तो कर सकता आदमी ब्रह्मचर्य में कर सकता है। अगर गृहस्थ में होकर अगर वानप्रस्थ की तरफ चला तो उसके बाद इसमें ये होता है जो कर अपने नियमों का पक्का होना पड़ता है। हमारी जो किस प्रकार? जिस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल करके आपा मार करके, तो तब ये होता है। अच्छा, फिलहाल आप कौन सा आश्रम में हो? मेरी देखिए एज तो मुताबिक होया नहीं है। परम पिता परमात्मा की तरफ से गृहस्थ आश्रम हो गया, उसके बाद में वानप्रस्थ हूँ। वानप्रस्थ की तरफ चला हूँ। लेकिन 25 साल की आयु तो होती है ब्रह्मचर्य की, 25 साल होती है गृहस्थ की, और 25 साल होती है वानप्रस्थ की, और 25 साल होती है संन्यास की। जो व्यक्ति ध्यान योग साधना से जुड़े होते हैं उनकी आयु है 100 साल। ठीक है। और शायद मेरे को ऐसा लगता है जो हमारी एज होती है ना, जो एज होती है कलयुग में, क्योंकि एज घट गई। कलयुग में वरदान था कलयुग को, एज घट गई तो उसके मुताबिक तो जब मेरे एज का जो तीसरा चौथा हिस्सा उसके मुताबिक शायद हमारी आयु घट गई। उसके अनुसार दशा के अनुसार, महादशा के अनुसार, कुंडली के अनुसार, ताकि मैं इस आश्रम में आ गया हूँ, वानप्रस्थ में आ गया। फिलहाल कितनी एज आपकी? मेरी एज होगी 36वें वर्ष में लगा हूँ। और आपने जो यू भगवान बना लिया, यानी कि आपने वान आश्रम में जो प्रवेश करा, वो कितनी उम्र में करा? वो तो मैंने अभी करा है, पीछे जो गुरु पूर्णिमा गई है दूसरा साल लग गया मेरे को, दूसरा साल। बहुत सारे साधु संत हमने देखे हैं जो कि गला में जो है लंबी लंबी माला पहरे हुए हैं, हाथ में पहरे हुए हैं, पूरा तिलक का डेरा हुए हैं, लेकिन कान्ना में पहरे। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कारण के? देखिए ये लॉजिक है, बिल्कुल मैं स्पष्ट करके बता सकता हूँ। पुस्तक नहीं तो मैंने लिखी है, नहीं आपने लिखी है, वो तो राइटर ने लिखी है। हमारे पास ज्योतिष है, ज्योतिष बताती है अगर भाई संन्यास में कौन व्यक्ति जा सकता है। जन्म कुंडली के द्वारा, जन्म कुंडली के अंदर गुरु व मंगल का संबंध हो तो संन्यास योग होता है। शनि या मंगल या शनि का संबंध हो तो संन्यास योग बनता है। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब हो वो व्यक्ति संन्यास में जाता है। वो उस संन्यास में जाता है जो ये रोडों पे घूमते हैं, फिरते हैं, वो मांगते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो जाते हैं उसमें। जिस आदमी का बृहस्पति और मंगल, जिस आदमी का मजबूत और दोनों का जन्म कुंडली में संबंध हो तो बड़ा ऊंच कोटि का विद्वान महाराज बनता है। आपका कौन सा योग है? देखिए मेरी जन्म कुंडली में भी है कुछ ऐसा ही। मेरी जन्म कुंडली में लगन होगा, मकर लगन का जन्म है। मकर लगन में मंगल ऊंच का बैठा है मेरा जन्म कुंडली के अंदर, मंगल मेरा ऊंच का बैठा है। ऊंच का मंगल होने के कारण और चौथी दृष्टि से बृहस्पति को देखने लग रहा है, ये ऊंच कोटि का विद्वान बनाता है। जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत हो तो जिस आदमी को जो ये बोल दिया कि आपके साथ ये होगा तो उसको वैसे ही होता है। ये सबकी जन्म कुंडली में नहीं होता। जो वरदान से होते हैं, जो भगवान के अंश से होते हैं, उनके और उनका दोनों का आपसी कनेक्शन होता है। से लगा है कि यू जो महाराज हमारे साथ में बैठे हैं, यानी कि उच्च कोटि का विद्वान, यानी कि बहुत ऊंचा जो जाने वाला है। क्योंकि बातें जो महाराज बताने लग रहा है कि भाई जो कुंडलिया का जो योग बना है, शनि का जो भी बताया उन्होंने, कौन सा बना था? गुरु सन्यासी योग बनता है, मंगल। तो आप उच्च कोटि के विद्वान हो? देखिए हम नहीं कह सकते ये बात। अच्छा। ये तो फील्ड बोलती है, परमपिता परमात्मा बताते हैं। मैं एक मानव हूँ, मैं बिल्कुल एक जीरो डेप से व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन ज्योतिषकार का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, ज्योतिषकार के ये कहना है परमपिता परमात्मा की मर्जी, जैसे वो रखेगा वैसा रहना। हमने जो वो तो आगे फील्ड बताएगी। भाई महाराज का दावा है कि ज्योतिष जो विज्ञान है उसके जो बहुत बड़े जो हैं ज्ञाता हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और इन्होंने मतलब एक खुलासा भी करा था जो रियल हादसा होता है महाराज। हाँ, उन्होंने खुलासा कर दिया था पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है। महाराज सच है यह बात? हाँ, मैंने वो राकेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने मेरी एक वो वीडियो बनाई थी, मैंने उसको बताया था, लगभग अप्रैल के आसपास की बात है। उसके बाद एक जमींदार मीडिया है उसने बताई थी रोहतक से, उसको मैंने बताया था भाई कुछ ऐसा हादसा होगा। ये सारी उन वीडियो में आप मेरी देख सकते हैं। आपने एडवांस में, एक मिनट, आपने एडवांस में बता दिया था। तीसरी बात है, और जो हमारे देश के जो मुख्य वो जो प्रधानमंत्री हैं, मैंने एक तभी भी एक वीडियो बनाई थी, अगर भाई जो देश का राजा होगा उसके ऊपर कोई आफत आएगी, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर
9 ग्रह और 12 राशि, इनके अंदर से सारा देश कन्वर्ट होकर के निकलता है। ठीक है, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। क्या समय होना, क्या आफत आओगी मतलब प्रधानमंत्री पे? मैंने ये बताई दी भाई, जो देश का जो राजा होगा उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक कोई दिक्कत आ सकती है, मतलब कोई उनके साथ कोई हादसा घट सकता है या कोई घटना घट सकती है। तो जब हमारे जो देश के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, जब उनकी माता का देहांत हुआ था, तब की बात है, वो वीडियो है क्या मेरे मतलब देखो ये तो भाई सब जो है मतलब आयु का वो है तो देखिए इसमें मतलब आफत तो नहीं कह सकते, या आफत तो नहीं कह सकते कि उनकी माँ का जो है देहांत हो गया था। देखिए मैंने उसके बारे में बताया था, थोड़ा बहुत हो सका, एक इतना बार इसको ज्यादा साइलेंट करो। तो इतने तो ज्यादा वो नहीं है, तो हो सके हमारे थोड़े बहुत बताने बुताने में थोड़े बहुत रह गया होगा फर्क। अच्छा लेकिन ऐसे घटती जैसे हैं। आपने मतलब एक रेल हादसा जो होया था उसके बारे में आपने मतलब पहले घोषणा कर दी थी, पहले बता रखी है मैंने। तो फिर आपने वो उस चीज को आप रोक भी तो सको थे, आप समझा भी सको थे, देखिए कितने मैं मीडिया पर बताता हूँ, आकर ने मतलब इस चीज का खुलासा कर सको थे कि भाई युग आने वाला है, उस होने को आप टाल नहीं सको थे। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, खुद कर बुलंद के हौसले स्वयं रजाई आकर के पूछे बंदे, जो तेरी रजा क्या। जो ये दुनिया कहती है भाई भगवान नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, उन लोगों के अंदर क्षमता नहीं है। अगर आज हमारे देश के अंदर ध्यान व योग व साधना, अगर ये चीज तीनों में से एक चीज कंपलसरी कर दी जाए, तो हमारा देश का सब क्राइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन जो करता है, हमारे को आत्मविश्वास होता है, उसमें शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। हम एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं, दूसरे बारे में जानते हैं, भाई हाँ भाई मानव है, इंसान है भाई, हमारा है, या है, उसमें शांति मिलती है परमपिता परमात्मा के। अच्छा तो मेडिटेशन आप जरूर करें, मैं गायत्री बोलता महाराज हूँ, मेरा सवाल यो है कि जिस टाइम पे यो हादसा होया उस टाइम पे आप उस हादसा ने रोक सको थे या नहीं? देखिए उस समय रोक सकते थे कि नहीं रोक सके थे, रोक सकते थे। देखिए ये कहते हैं भाई हाथ से छूटा हुआ बाण वापसी नहीं हो सकता। मतलब पूजा करने लग रहा था कोई, वो कोई अचानक मेरे अंदर से कोई आवाज आई थी मेडिटेशन के द्वारा, हाथ से छूटा हुआ बाण वापसी कभी नहीं हो वो सकता। हाथ से छूट गया था बाण, हाँ वो हाथ से छूट चुका था, लेकिन वो हादसा तो वो आप बता रहे हो कि बाद में होया है। ऑटोमेटिक ही हुआ था वो। हादसा देखिए बाद में होया था कि पहले हो लिया? नहीं, हादसा बाद में हुआ, वो बात मैंने पहले बता चुका हूँ, लगभग 1.5 महीना पहले बता